एक रानी ने एक अजीब बच्चे को जन्म दिया जिसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। राजा और रानी घबराए। उन्होंने पंडितों और ऋषियों को बुलाया। तभी आकाशवाणी हुई कि यह बालक वीर बनेगा, लेकिन इसका अंत उसी के हाथों होगा जो इसे पहली बार शांत करेगा। राजा और रानी डर गए, लेकिन तब तक कोई समाधान नहीं था। कुछ ही दिन बाद द्वारका से श्री कृष्ण वहां आए। जैसे ही उन्होंने बच्चे को गोद में लिया, वह तुरंत शांत हो गया। शिशुपाल की मां, जो कृष्ण की बुआ थीं, कांपते हुए बोली, क्या ये वही है? कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और वचन दिया, जब तक यह 100 अपराध नहीं करता, मैं इसे क्षमा करता रहूंगा। शांति लौट आई, लेकिन भविष्य की चिंगारी जल चुकी थी। समय बीत गया और वह विचारवान बालक धीरे धीरे सामान्य हो गया, लेकिन स्वभाव से अहंकारी भी। वह बचपन से ही हर चीज में अपने को श्रेष्ठ समझने लगा। उसका युद्ध कला, राजनीति और भाषण में महारत था, लेकिन उसके दिमाग में एक नाम बार बार गूंजता रहा। श्री कृष्ण से उसकी जलन दिन ब दिन बढ़ती गई। वह अक्सर कृष्ण का मजाक उड़ाता, ये चरवाहा, ग्वाला, छलिया। कृष्ण हर बार मुस्कुरा देते और चुपचाप सह लेते। कभी सभा में, कभी यज्ञ में, कभी युद्ध चर्चा में शिशुपाल अपमान करता गया। कृष्ण हर बार उसकी गिनती करते रहे, 1, 2, 3। शिशुपाल को यह भी अखरता कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन की सहायता की थी। वह चाहता था कि द्रौपदी उसकी रानी बने, लेकिन यह सपना टूट गया। उस दिन से उसने निश्चय कर लिया, अब वह कृष्ण का बड़ा अपमान करेगा, सबके सामने। फिर एक दिन मौका मिला। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भारत के कोने कोने से राजा बुलाए गए थे और सबसे बड़ा प्रश्न था, अग्र पूजा किसे दी जाए? भीष्म पितामह ने सबके सामने कहा, श्री कृष्ण से बड़ा कोई नहीं, वही सबसे योग्य हैं। सभा में जयघोष हुआ, पुष्प वर्षा हुई, कृष्ण को सिंहासन पर बिठाया गया। मगर एक चेहरा था जो क्रोध में तमतमा रहा था, शिशुपाल। वह सोच रहा था, क्या यह सभा अंधी है? क्या किसी को मेरी योग्यता नहीं दिख रही? कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, लेकिन शिशुपाल की आत्मा में तूफान उठ चुका था। उसे मौका चाहिए था और अब वह मंच मिल चुका था। शिशुपाल उठ खड़ा हुआ और सभा के बीच गर्जना करते हुए कहा, ये अग्र पूजा अन्याय है। उसने कहा, भीष्म जैसे ज्ञानी और द्रोण जैसे गुरु के होते हुए कृष्ण को क्यों? क्या एक ग्वाला जिसने गायें चराई हैं, क्या वो सम्मान के योग्य है? सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ राजा चुप रहे, कुछ हिम्मत नहीं कर पाए। शिशुपाल ने कृष्ण के कुल, चरित्र, जाति, माता पिता तक पर कटाक्ष किए। वह बार बार बोलता गया, उसकी जुबान जहर उगल रही थी। सभा के संतुलन को बिगाड़ते हुए उसने कहा, कृष्ण छलिया है, रणछोड़ है, भागा हुआ है। कृष्ण अब भी शांत थे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। शिशुपाल सोच रहा था, कृष्ण कुछ नहीं बोले, इसका मतलब मैं जीत रहा हूं। लेकिन कृष्ण मन ही मन गिनती कर रहे थे, 95, 96, 97। भीम ने क्रोध में मुष्टि उठाई, अर्जुन धनुष टटोला, लेकिन कृष्ण ने सबको इशारे से रोक दिया। सभा के बीच खड़े होकर शिशुपाल बोला, मैं 100वीं बार तुझे अपमानित करता हूं, क्या करेगा कृष्ण? कृष्ण ने धीरे से आंखें खोली, चेहरा गंभीर हो गया और बोले, तेरा समय अब समाप्त हो गया है। उन्होंने बिना एक शब्द बोले अपने अंगुली पर घूमता सुदर्शन चक्र उठाया। सभा की बातचीत बंद हो गई। सभी के सांस रुक गए। चक्र हवा में चमका। एक क्षण में वह चक्र शिशुपाल की गर्दन तक पहुंचा और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। धड़ वहीं सभा में गिर पड़ा। रक्त की धारा बह चली। पर यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। शिशुपाल की आत्मा प्रकाश बनकर ऊपर उठी। सब देखते रह गए। उसकी चेतना श्री कृष्ण में विलीन हो गई। धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिर को झुकाकर कहा, यह न्याय था, यह धर्म था। भीष्म ने कहा, 100 अपराधों की सीमा पार हो चुकी थी।
श्री कृष्ण ने सभा को देखा और कहा, जब धैर्य टूटता है तब न्याय का चक्र चलना ही पड़ता है। सभा ने सिर झुकाकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। पर इस घटना ने एक सवाल सबके मन में छोड़ दिया, क्या शिशुपाल को मोक्ष मिला? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हां, शिशुपाल को मोक्ष मिला है। भीम आश्चर्यचकित थे और कहा, पर वह तुम्हें गाली देता था, अपमान करता था। कृष्ण ने कहा, उन्होंने जीवन भर मेरा केवल नाम लिया, भले ही द्वेष में ही सही। उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा, उसकी दृष्टि सब मेरे ऊपर केंद्रित थी। और जब कोई निरंतर एक ही नाम, एक ही में रमता है तो वह भक्ति ही बन जाती है। अर्जुन कुछ कहा, क्या नफरत भी भक्ति बन सकती है? कृष्ण मुस्कुराए, अगर वह निरंतर हो तो हां। शिशुपाल का जीवन एक दर्पण था। उसने दिखाया कि अहंकार कैसे विनाश का कारण बनता है। वह वीर था, ज्ञानी था, लेकिन उसका क्रोध और द्वेष उसे अंधा कर गया। कृष्ण ने 100 बार उसे माफ किया, क्योंकि वो बुआ का बेटा नहीं, एक आत्मा थी जिसकी परीक्षा ली जा रही थी। माफ करना आसान नहीं होता और 100 बार माफ करना असंभव सा ही लगता है। कृष्ण ने संसार को दिखाया कि माफी ही सबसे बड़ी शक्ति है, पर उन्होंने यह भी दिखाया कि माफी की भी एक मर्यादा होती है। जब कोई बार बार अपमान करे, चेतावनी के बाद भी न रुके, तब न्याय जरूरी हो जाता है। सुदर्शन चक्र सिर्फ एक अस्त्र नहीं, वह धर्म का पहिया है जो समय आने पर घूमता ही है। शिशुपाल का अंत हमें यह सिखाता है कि अगर जीवन में घमंड हो तो विनाश निश्चित है, और अगर चेतना कृष्ण में लीन हो तो मोक्ष भी संभव है, चाहे वह नफरत से क्यों न भरी हो। श्री कृष्ण का धैर्य, उनकी करुणा और अंततः उनका निर्णय, यह सब हमें जीवन की राह दिखाते हैं। जब दुनिया चुप हो, जब सब मौन हो, जब अपमान की हद हो जाए, तब कृष्ण सिखाते हैं कि न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। उनका चक्र आज भी प्रतीक है, हर उस क्षण का जब धर्म की रक्षा के लिए निर्णय लेना पड़ता है। शिशुपाल का नाम मिट गया, पर उसकी कहानी अमर हो गई। वह एक अपराधी था, पर अंत में वह भी भगवान के चरणों में समा गया। और यही है श्री कृष्ण की महिमा, जो सजा भी देते हैं और मोक्ष भी। तत्काल उनकी लीला में कोई हारता नहीं, उनमें समर्पित सब किसी न किसी रूप में उनका ही अंश बन जाते हैं।